हाय गुड इवनिंग। अभी आज हमने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया था और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला था कि आज हमने 20,000 के करीब का प्रॉफिट बुक करा था बैंक निफ्टी में। लॉजिक था कि आज पहले बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्योंकि मुझे ये CPR पे मैंने ट्रेड ली थी, CPR इंडिकेटर पे, तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये तो कंफर्म ही था कि अपना गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही में बैंक निफ्टी वहाँ से गिरा एंड देन उसने अपने लोअर बैंड को सस्टेन करा कुछ टाइम। आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उसने थोड़े टाइम लोअर बैंड को सस्टेन करा और मैंने 37,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा था इस समय, और वहाँ पे पुट राइटर्स भी बढ़ रहे थे। 36,100, 36,200, 36,300 के पुट राइटर्स बढ़ रहे थे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो ये एक मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगी थी क्योंकि 14-15 रुपये के करीब का ये मुझे कॉल ऑप्शन मिल गया था। और क्योंकि मुझे स्ट्राइक पे मैंने ट्रेड नहीं करी थी, मुझे सिर्फ प्रीमियम पे करना था। इसमें रिस्क कम था, 400-450 रुपये का एक लोड पे आपको रिस्क था, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एक तो वो लोअर बैंड पे सस्टेन कर रहा था और साथ ही में बाकी सारे काउंटर्स भी स्ट्रॉन्ग थे। आज निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था उस समय, तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस थे। रिस्क कंपेरेटिवली कम था, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था उस समय। तो दैट वाज द रीज़न, ये कन्विक्शन था कि मैंने ट्रेड ली थी। और यही बेसिकली स्टेप्स मैंने हालांकि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले थे कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कब ले रहा हूँ और कब एग्जिट कर रहा हूँ। वहाँ से लेने के बाद एक क्विक स्कैल्प बना था अपना और मैंने 20,000 के करीब का प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिया। चार्ट में भी दिखा होगा। तो मैंने ये जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपर बैंड पर जब आएगा तो अपर बैंड पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। अपर बैंड पे आने के बाद वहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन करता रहा। 3 मिनट का चार्ट यूज़ करा था मैं बैंक निफ्टी का, तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं करा। हालांकि मुझे एक इंडिकेशन लग रहा था कि यहाँ से कम अपर बैंड को तोड़ने के बाद ऊपर की कोशिश करेगा और थोड़े से मूवमेंट्स दिखेंगे। एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी देन बाद में, और उसका भी मैंने मेंशन किया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि भाई एक ग्रीन कैंडल बन रही है और ये शायद R1 को चेस कर सकता है। लेकिन मैं उससे पहले एग्जिट कर चुका था, 20,000 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया था हमारा। और देन मुझे उसके बाद मैंने वो ट्रेड नहीं ली थी और इसने चेस करा भी, लेकिन बाद में फिर दोबारा गिर गया। लेकिन अगर मैं इसे पूरे दिन होल्ड भी करता तो भी 34 रुपये के करीब का ये कॉल ऑप्शन बंद हुआ था। मतलब उससे पहले भी करता तो डबल तो हो ही जाता अगर मैं इसे एग्जिट नहीं करता। तो मौका छूट गया, लेकिन फिर भी ठीक है, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया था। 14-15 रुपये का हमने कॉल ऑप्शन लिया था। रिस्क कंपेरेटिवली कम था, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हायर साइड में थी। तो इस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी की ट्रेड ली थी और ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी की थी। अभी जैसे कि मार्केट आज 17,166 आई थिंक 17,100 का जो एक लेवल है सस्टेन किया है, एंड मार्केट आज ऊपर ही बंद हुआ है। तो दैट वाज द रीज़न। मुझे लग रहा है कि कल मार्केट शायद एक मोमेंटम में ही रहेगा। और हालांकि ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक अभी पॉजिटिव है मार्केट। जब तक 17,400 का लेवल सस्टेन नहीं करता निफ्टी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट का आउटलुक चेंज हो गया। अभी भी राइज ऑन सेल का मार्केट है और आपको निचले स्तर पर खरीदना है, ऊपर स्तरों पे बेचना है। लेकिन फिर भी मैंने अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे, जो जैसा कि मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने स्कैनर्स रन करे हैं। मैंने कल अपने वेबिनार्स में भी ये स्कैनर्स के कोड कैसे बनने हैं वो समझाया था, जो फ्री वेबिनार करी थी हमने कल। तो उस एल्गोरिथम के बेसिस पर हमने क्या देखा कि लास्ट 10 डेज़ का जो भी वॉल्यूम बना है और आज का जो वॉल्यूम बना है, लास्ट 10 डेज़ के वॉल्यूम का मूविंग एवरेज आज का वॉल्यूम उसको क्रॉस कर रहा है। साथ में RSI से ही 14 डेज़ का पीरियड 50 को क्रॉस कर रहा है। बुलिश हैकेनासी बन रही है। और साथ में हमने देखा है कि आपका 20 डेज़ का मूविंग एवरेज शुड बी ग्रेटर देन दी 50 डेज़ मूविंग एवरेज। तो ये कंडीशन लगा के मैंने अपना एल्गोरिथम रन करा, और एल्गोरिथम रन करने के बाद जो स्टॉक्स के लिस्ट निकल गए वो मैं बता रहा हूँ। ये आप इंट्राडे लेवल पे से यूज़ कर सकते हो कल, अगर कल मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है। तो उसमें नाम निकल के आता है बजाज होल्डिंग, बायोकॉन, पावर ग्रिड, RBL बैंक, टेकम। तो ये कुछ लिस्ट है जो मैंने निकाली है। यहाँ पे वैसे चार्ट में मैंने डाला होगा, दिख रहा होगा आपको लिस्ट, तो आप इसे नोट कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हालांकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के साथ में हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट लेने के बाद ही प्लीज़ ये इन्वेस्ट करना, अगर आपको करना है। मैं इनमें अगर सपोज करो आज का जो भी हाई बना है इन स्टॉक्स में, अगर कल का आज का हाई टूटता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो मैं इनमें इंट्राडे ट्रेड्स कर सकता हूँ। हालांकि कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो कल बैंक निफ्टी में देखेंगे कि अगर मौका मिलता होगा वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। अगर मुझे कोई भी मैं अगर बैंक निफ्टी की कॉल ले रहा हूँ, तो जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा वो कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है कल के लिए मैंने इन पे जो भी एल्गोरिथम रन करा है
इनको आप वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, इनमें मोमेंटम में है। दोबारा एक बार नाम बता देता हूँ, बजाज होल्डिंग, बायोकॉन, पावर ग्रिड, आरबीएल बैंक और टेकम। तो इनमें से जैसे बजाज, अगर हम एक बात करें ना बजाज होल्डिंग की, और आपका बजाज होल्डिंग हो गया और टेकम हो गया और आपका पावर ग्रिड, ये अपने 52 वीक हाई के पास में भी खड़ा है स्टॉक। तो मतलब इनका 52 हाई टूटा नहीं है, तो 52 वीक के हाई के पास में है। तो हो सकता है कल हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए अगर मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव रहता है, जो मुझे उम्मीद भी है। तो बाकी कल देखेंगे। तो आज ये छोटा सा एक ब्लॉग था जो अपडेट देना था आपको कि हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड कैसे लिया था, और ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट कर ही दिया था। रीज़न क्या था, CPR वाला लेवल्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कल मिलेंगे, आज हम ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम दोबारा जो भी रहेगा मार्केट का कल अपडेट दूंगा मैं आपको। हालांकि ये वीडियो मेरी कल सुबह मिलेंगी तो आपके पास एक रेडी पहले रहेगा वॉच लिस्ट, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी कल मिलेंगे, दोबारा एक नया अपडेट देंगे जो भी रहता है, और कल के फिर दोबारा एक बार ट्राई करेंगे कि एल्गोरिथम रन करके देखें कि कल के फिर क्या स्कैनर्स निकल के आते हैं और उनका रिजल्ट क्या रहता है। तो कल मिलते हैं दोबारा। गुड नाइट।